हेलो टू ऑल माय लिटिल जेम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल साइंस का चैप्टर नंबर 8, डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन? तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है हिंदी में निर्धारित करना, किसी चीज़ की जिद होना इन अ पॉजिटिव वे। जैसे अगर हमें कुछ चाहिए तो अगर हमारे अंदर वो जिद होगी कि हमें कैसे भी करके वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो अपने गोल को पाने के लिए डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका टाइटल है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन अ स्मॉल विलेज। तो एक मर्चेंट था वो जो स्मॉल विलेज में था। The merchant dealt in different kinds of goods. He wanted to sell his goods in the town in order to earn good amount of profit. One day he decided to go to the town to try his fortune. अब वो क्या करता था, गुड्स का काम करता था, गुड्स को सेल करता था। तो उसने सोचा कि अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत को आजमाने के लिए, कहीं ना कहीं वो टाउन चले जाए और उस वहाँ टाउन में उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ही अरेंज फॉर सम मैन एंड हु कुड गो अलॉन्ग विद हिम। और फिर उसने कुछ अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया जिससे वो वहाँ जा सके। ड्यूरिंग द जर्नी मतलब होता है रास्ता। ही हैड टू पास थ्रू अ डेजर्ट। तो अपनी जर्नी के दौरान उसको डेजर्ट से पास करना था। सो ही ऑल्सो अरेंज फॉर वाटर, राइस एंड फायरवुड। तो उसने क्या क्या अरेंज किया? वाटर, राइस और फायरवुड। According to the tour plan, he packed his goods in several carts and set out for the journey along with his mates. तो अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसने क्या गुड्स को इकट्ठा किया, अपने कार्ट्स में रखा। When they reached the desert, the sun was shining on the fine sand, thus making it severely hot. पर जब वो डेजर्ट पहुंचा तो जो सन था ना वो बहुत शाइन करता, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और जैसे जो डेजर्ट होता है ना वो सनशाइन के टाइम पे, डे टाइम पे बहुत गर्म होता है, thus making severely hot. In the daytime, no one could even think of traveling through the desert. तो वो इतना गर्म हो चुका था, डेजर्ट इतना गर्म था, इतना हॉट डे था कि वो लोग डे टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इट कुड ओनली बी डन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। वो सिर्फ नाइट टाइम में ही ट्रैवल कर सकते थे। एज द मून मेड द सैंड कूल, क्योंकि मून जो है वो सैंड को ठंडा कर देती थी। सो द मर्चेंट एंड हिज मेट्स वेटेड फॉर द नाइट टू स्टार्ट फर्दर ऑन द जर्नी। तो वो क्या करते थे, उसके जो मर्चेंट्स होते थे, उसके जो साथी थे, जो फ्रेंड्स थे ना, वो हमेशा नाइट टाइम का इंतज़ार करते थे कि वो नाइट टाइम ही ट्रैवल करेंगे। With the arrival of night, they started their journey. One of them had knowledge about the stars. अब क्या होता है, वो रात में ना अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं डेजर्ट में। और क्या होता है, उसका एक फ्रेंड होता है जो उसको स्टार्स की बहुत नॉलेज होती है। जो पहले के लोग होते थे ना, उनके पास वॉच तो होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, स्टार्स की हेल्प से, स्टार्स की मदद से टाइम का अंदाज़ा लगाते थे और प्लेस का अंदाज़ा लगाते थे। सो ही वॉज गाइडिंग द वे टू अदर पीपल बाय इंटरप्रेटिंग द पोजिशन ऑफ स्टार्स। तो वो क्या करता था, उसका फ्रेंड जो स्टार्स की पोजीशंस होती है ना, उसको इंटरप्रेट करके मतलब उसका अंदाज़ा लगा के वो प्लेस और टाइम का अंदाज़ा लगाता था। दे यूज टू ट्रेवल फॉर द होल नाइट विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो वो क्या करते थे, अब उनके पास रात का ही टाइम था ट्रैवल करने के लिए, तो वो पूरी रात ट्रैवल करते थे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक थे। एट डे टाइम दे स्टॉप्ड एंड कैम्प। अब वो डे टाइम पे क्या करते थे, रुक जाते थे कहीं अच्छी सी जगह पे और वहाँ पे कैंपिंग करते थे। दे रिलीज्ड द ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्ट्स एंड फेड देम। जो ऑक्सीजन थी उनकी, वो कार्ट्स में से उसको रिलीज़ करते थे और उनको खाना खिलाते थे। दे लिट फायर, कुक राइस एंड एट फूड टू द फिल। वो अच्छे से क्या फायर जलाते थे और राइस को कुक करते थे और खाना खाते थे। दे फेल असलीप फॉर रेस्ट टिल द सनसेट। तो जब और नाइट तक वो क्या करते थे, सोते थे, अपनी नींद पूरी करते थे। When the sun set in the early evening, they again lit fire and cooked rice. उसके बाद जब सन सेट होता था और अर्ली इवनिंग होती थी, फिर से उन्होंने फायर जलाई और राइस खाया।
आफ्टर द मील दे फोल्डेड their coverings and tied the oxen to the carts. और जब वो खाना खा लेते थे तो वो ऑक्सिन को फिर से कार्ड्स में मतलब लगा देते थे और उसके बाद अपनी जर्नी कंप्लीट करते थे. एज सून एज द सैंड बिकम कूल दे अगेन रिज्यूम द जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट. On the last morning, the one who was guiding the group said, "In one more nights, we will cross the desert." तो क्या था, जो उनका फ्रेंड्स था ना, जो स्टार्स की पोजीशंस को देखता था और वो उनको गाइड करता था, तो लास्ट मॉर्निंग जो थी तो उसने बोला कि इन वन मोर नाइट, मतलब बस एक रात और बची है और आप डेजर्ट को क्रॉस कर लेंगे. एवरीवन वाज हैप्पी टू हियर दिस एज ऑल ऑफ देम वर वेरी टाइट. अब सब थके हुए थे, इतनी लंबी जर्नी थी, ऑफकोर्स वो थके हुए थे. तो वो ना जैसे उन्होंने सुना ना वो अपने जो फ्रेंड से कि बस एक और रात बची है और हम उस डेजर्ट को क्रॉस कर लेंगे, तो वो बहुत खुश हो गए. After taking meal in the evening, the merchant said, "Now you people can leave carrying the water firewood because tomorrow we will reach the town." तो अब उसने बोला कि अब तुम लोग जो वाटर है, फायरवुड है, उसको छोड़ सकते हो, यहीं की यहीं यूज़ कर सकते हो, फेंक सकते हो, क्योंकि हम अगले दिन तो टाउन पहुंच ही जाएंगे. Tie the oxen and start. The guide took his position firstly in the line of the carts, but instead of sitting and guiding the drivers, he laid down in the cart on the cushions. अब जो गाइड कर रहा था ना, जो उनका फ्रेंड, उनको क्या ड्राइवर के बगल में उसको बैठना था और गाइड करना था, बट उसने क्या किया, वो कुशन से आराम से टिक गया और वो सो गया. Soon he was in a deep slumber. अभी स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप लेना. तो वो गहरी नींद में वो सो गया. Because he had not slept for many nights, and in the daytime the sun would shine so brightly that he could not sleep properly. क्योंकि वो बहुत रातों से सोया नहीं था और डे टाइम पे इतना सनशाइन होता था ना, तो उस वजह से वो सो नहीं पाता था. The oxen went on moving for the whole night. जो ऑक्सिन था वो पूरी रात भर चलते थे. Near sunrise, the guide awoke and looked at the last star fading in the light. फिर एकदम से ना क्या हुआ, उस गाइड की आंखें खुली और उसने क्या देखा, स्टार्स को देखा. He said hurriedly to the driver, "Stop. We are in the same place were yesterday." तो उसने बोला कि देखो, स्टॉप करो, रुक जाओ, हम अभी भी वही हैं जहाँ हम पहले थे. The oxen must have turned around while I slept. उसने बोला जब मैं सोया था शायद जो ऑक्सिन है वो मुड़ चुका था. They released the oxen, but they were extremely worried. तो उन्होंने क्या किया, ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए, बहुत ज़्यादा उदास हो गए, है ना, और उन्होंने ऑक्सिन को छोड़ दिया. There were no water for them to drink as they had thrown away the water the previous night. अब उनके पास पानी भी नहीं था पीने को, क्योंकि उनको तो लगा था ना कि वो नेक्स्ट दिन टाउन पहुंच जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो वाटर वगैरह सब फेंक दिया था. They spread out the covering from the carts and the oxen rested there tired and thirsty. अब क्या हुआ, उन्हें ऑक्सिन को भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, जो कि बहुत टायर्ड था और बहुत ही थर्स्टी था. द मैन लेट डाउन टू सेइंग, "वी आर लॉस्ट एंड वी डोंट हैव फूड एंड वाटर ऑल्सो." जो मैन थे वो भी बहुत थक चुके होते, तो वो उन्होंने क्या बोला कि हम शायद खो चुके हैं, ना उनके पास कोई फूड है ना कोई वाटर है. Everyone was tired and hopeless. सबके सब बहुत थके हुए थे. The merchant thought, "This is no time for me to sit and wait for the doom." अब यहाँ डूम का मतलब क्या है? डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, कोई सी चीज़ का ख़राब हो जाना. तो मर्चेंट ने सोचा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आराम से यहाँ बैठ सकूँ और वेट करूँ किसी चीज़ का गड़बड़ होने का, कोई गड़बड़ी होने का. आई वेंट टू फाइंड वाटर. मुझे वाटर ढूंढना ही होगा. द ऑक्सिन कैन नॉट स्टार्ट अनलेस दे गेट वाटर टू ड्रिंक. इफ़ आई गिव अप वी विल बी इन मोर ट्रबल. उसने सोचा कि ऑक्सिन जो है ना, इससे ज़्यादा जर्नी नहीं कर सकते जब तक वो पानी नहीं पी लेते. उसने फिर मर्चेंट ने सोचा कि अगर मैं अभी हार मान जाता हूँ ना, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और हम दिक्कत में आ जाएंगे. ही स्टार्टेड वॉकिंग इन सर्च ऑफ वाटर. और वो पानी ढूंढने लग गया. फाइनली ही सॉ सम ग्रास. उसको फिर कुछ टाइम बाद ग्रास मिली. एंड थॉट देयर मस्ट बी वाटर समवेयर बिलो, अदरवाइज दैट ग्रास वुड नॉट बी देयर. उसने सोचा अब जो ग्रास है ना, वो मोस्टली जो मॉइस्चर वाली जगह होती है जहाँ पानी होता है ना, वहीं ग्रो करती है, तो उसको ना वहाँ पे ग्रास मिल गई. उसने सोचा अगर वहाँ पे ग्रास है तो वहाँ वाटर भी होगा. ही रैन बैक स्ट्रैकिंग टू द पीपल. He ran back, striking to the people. Get the spade and the hammer. वो वहाँ भागा जल्दी से जहाँ ग्रास थी और उसने क्या बोला अपने फ्रेंड से कि मुझे स्पेड एंड द हैमर दो. अब यहाँ स्पेड और हैमर मतलब क्या है? स्पेड मतलब होता है एक्स
AXE। और हैमर मतलब वो जो हथौड़ा होता है ना, तो आई हैव सीन सम ग्रास, उसने बोला कि मैंने कुछ ग्रास देखी है, तो मुझे जल्दी से स्पेड और हैमर ला के दीजिए। ऑल ऑफ देम जम्प्ड अप एंड रैन विद द मर्चेंट टू द स्पॉट वेयर ही हैड सीन द ग्रास। फिर सब के सब गए और जहाँ ग्रास थी ना उस स्पॉट पे गए। दे स्टार्टेड डिगिंग एंड आफ्टर मच टॉयल दे स्टक अ रॉक। उन्होंने डिग करना स्टार्ट किया, खोदना स्टार्ट किया। उसके बाद जब खोदना उन्होंने स्टार्ट किया ना तो उनको वहाँ पे एक रॉक मिला। आफ्टर दिस दे कुड डिग नो फर्दर। उस रॉक की वजह से ना वो उससे ज़्यादा डिग कर ही नहीं पा रहे थे। द मर्चेंट जम्प डाउन इनटू द होल दे हैड डग एंड केप्ट हिज ईयर ऑन द रॉक। अब मर्चेंट ने हार नहीं मानी, उसने अपनी डिटर्मिनेशन पावर दिखाई, उसने अपनी हार नहीं मानी। तो उसने रॉक के पास जब अपने ईयर रखे ना तो उसने सुना कि वाटर साउंड आ रहा था, पानी की आवाज़ आ रही थी वहाँ से। ही कॉल टू देम, फिर उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया। आई कैन हियर वाटर रनिंग अंडर हिज रॉक। उसने बोला जो रॉक के नीचे ना मैंने कुछ पानी की आवाज़ सुनी है। वी मस्ट नॉट गिव अप। उसने बोला कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो उसके अंदर क्या था, डिटर्मिनेशन पावर था ना, मतलब उसके अंदर जिद थी कि हम कैसे भी करके यहाँ से बाहर हमें निकलना ही है। उसके अंदर एक जिद थी, डिटर्मिनेशन पावर था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। देन द मर्चेंट केम आउट ऑफ द होल एंड सेड टू द सर्विंग बॉय। उसके बाद जो मर्चेंट आया और अपने फ्रेंड्स को उसने बुलाया। माई बॉय इफ़ वी गिव अप वी विल बी लॉस्ट। उसने अपने फ्रेंड से बोला अगर अब हमने हार मानी ना तो हम खो जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे। प्लीज़ गो डाउन एंड ट्राई, इसलिए ट्राई करो, हार नहीं मानो। द बॉय स्टूड अप रेजिंग द हैमर हाई अबव हिज हेड एंड हिट द रॉक विद हिज फुल स्ट्रेंथ। और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने रॉक को तोड़ दिया। ही डिडेंट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। थिंकिंग अबाउट द वर्ड्स ऑफ द मर्चेंट, तो उनके फ्रेंड्स और उसने मर्चेंट ने हार बिल्कुल नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगा दी उस रॉक को तोड़ने में। एवरी टाइम द हैमर केम डाउन ही थॉट दैट एवरीवन मस्ट बी सेव्ड। और हमेशा वो सोचते थे कि अगर ये हम कर लेंगे ना तो सब बच जाएंगे। अल्टीमेटली द रॉक ब्रोक एंड द बॉय हार्डली गॉट एनी टाइम टू कम आउट ऑफ द होल। उसके बाद क्या हुआ, जो रॉक थी वो टूट चुका था, जो रॉक था वो ब्रोक हो चुका था और बॉय जो था हार्डली गॉट एनी टाइम टू कम आउट ऑफ द होल। द वेल वॉज फुल ऑफ वाटर। फिर उसने क्या देखा, एक वेल था वहाँ पे रॉक के नीचे जो कि पानी से भरा हुआ था, फुल ऑफ वाटर था। ऑल द मैन ड्रैंक वाटर, और सारे के सारे जितने भी मैन थे उन्होंने पानी पिया। एज इफ दे कुड नेवर गेट इनफ अगेन। और उन्होंने वो बहुत थर्स्टी थे कुछ दिनों से, तो उन्होंने अच्छे से पानी पिया। दे वाटर्ड द ऑक्सिन एंड टुक बाथ, और ऑक्सिन को भी पानी दिया अपने और उसको भी नहलाया। आफ्टर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग दे स्प्लिट द एक्स्ट्रा वुडन योक्स एंड एक्सेल्स फ्रॉम द कार्ट्स। फिर वो जो एक्स्ट्रा योक्स और एक्सेल्स वगैरह थे वो लेके अपने कार्ट से। दे मेड अ फायर, कुक राइस, हैड द मील एंड रेस्टेड थ्रू द डे। उसके बाद उन्होंने राइस कुक किया, अच्छे से खाना खाया, वहाँ उस जगह रेस्ट किया। दे ऑल्सो प्लेस्ड अ फ्लैग ऑन द हिल, और दूसरों की मदद करने के लिए ना उन्होंने वहाँ पे हिल पे फ्लैग भी लगा दिया। सो दैट द पासिंग ट्रेवलर्स कुड सी इट एंड गेट वाटर, जिससे जहाँ वहाँ से वो जो भी ट्रेवलर्स वो पास करें उस हिल पे वो फ्लैग देख के वहाँ रुक जाए और पानी पी सकें। आफ्टर द सनसेट दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी एंड रीच द टाउन इन द मॉर्निंग। दे सोल्ड द goods मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड हैप्पीली रिटर्न बैक टू द विलेज। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की, फिर से अपनी जर्नी को पूरा किया और नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने अपने गुड्स टाउन में सेल किए और उन्हें बहुत प्रॉफिट मिला, ह्यूज प्रॉफिट्स मिला। तो मर्चेंट ने अपना डिटर्मिनेशन पावर दिखाया, अपनी पॉजिटिव वे में अपनी ज़िद दिखाई कि वो कैसे भी करके हार नहीं मानेगा और अपने गोल को पूरा करके रहेगा, जो कि क्या था उसके टाउन में गुड्स बेचने का, प्रॉफिट्स कमाने का। अब इसका मॉडल क्या है, विथ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन यू कैन अचीव एवरीथिंग। कि अपनी डिटर्मिनेशन पावर से, अपनी एक पॉजिटिव जिद से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हम जो चाहे हम वो अचीव कर सकते हैं अगर हमें डिटर्मिनेशन पावर होगी तो। नाउ हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटर्मिनेशन। यहाँ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका फर्स्ट आंसर है, डिटर्मिनेशन इज द वेकअप कॉल टू द ह्यूमन विल एट द फोकस यू नीड टू गेट समथिंग डन। तो डिटर्मिनेशन क्या है, एक वेकअप कॉल है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन विल के लिए, और एक फोकस है
किसी चीज़ को पाने की, अपना एक फोकस करना अपने गोल पे, उस चीज़ को पाने का लिए। हाउ डिटर्मिनेशन हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स। तो अब डिटर्मिनेशन इसमें पूछा है, डिटर्मिनेशन कैसे हेल्प करती है हमारी अपनी गोल्स को अचीव करने में। इसका आंसर है आंसर नंबर 2, डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट enables अस टू persist इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो डिटर्मिनेशन हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में, मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन वी अचीव आवर गोल्स विदाउट डिटर्मिनेशन एंड वाई। अब वो पूछ रहा है कि तुम विदाउट डिटर्मिनेशन अपने गोल्स अचीव कर लोगे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, नो, वी विल नॉट बी एबल टू ओवरकम एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स विदाउट डिटर्मिनेशन, सो वी कांट अचीव आवर गोल्स विदाउट डिटर्मिनेशन। हम विदाउट डिटर्मिनेशन कोई भी ऑब्स्टिकल्स को पार नहीं कर पाएंगे, किसी भी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिटर्मिनेशन जो है अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस में। वेयर डिड द मर्चेंट लिव। इसका है ऑप्शन ए, इन अ बिग कंट्री, बी इन अ बिग सिटी और इन अ स्मॉल विलेज। अब वो मर्चेंट कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर था है सी, इन अ स्मॉल विलेज। द मर्चेंट वॉन्टेड टू डैश हिज गुड्स इन द टाउन। तो मर्चेंट अपने गुड्स का क्या करना चाहता था। ए है बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, सेल बी मतलब बेचना, सी और सेव करना, सेव मतलब होता है उसको स्टोर करना। तो उसका इसका आंसर है बी, सेल करना। ड्यूरिंग द जर्नी द मर्चेंट एंड हिज मैन हैड टू पास थ्रू ए डेजर्ट, बी रिवर, सी फॉरेस्ट। वही पूछ रहे हैं कि मर्चेंट जब अपनी जर्नी में था तो उसको क्या पार करना पड़ रहा था, अपना डेजर्ट, रिवर या फॉरेस्ट। तो वो क्या था, इसका ऑप्शन है ए, डेजर्ट। तो डेजर्ट इसका आंसर है। अब हम चाहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस पे। 1 है, द मर्चेंट वांटेड टू सेल इट्स गुड्स इन द टाउन। हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अपनी स्टोरी की मदद से। द मर्चेंट वॉन्टेड टू सेल हिज गुड्स इन द टाउन। जो मर्चेंट था वो गुड्स टाउन में सेल करना चाहता था। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या है, इन ऑर्डर टू अर्न गुड अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, जो है पेज नंबर 41 में मिल जाएगा आपको। इन ऑर्डर टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए वो मर्चेंट गुड्स सेल करना चाहता था टाउन में। अब हम 2 पे जाते हैं। When they reached the desert, the sun was shining on the fine sand. जब वो डेजर्ट पहुँचे तो सनशाइन हो रहा था, जिस वजह से जो फाइन सैंड है वो गर्म हो रही थी। तो उसके आगे का क्या है, dust making it severely hot, जो है 41 पेज नंबर पे। इसका आगे है dust making it severely hot। अब हम 3rd करेंगे। One of them had the knowledge about the stars, so he was guiding the way to other people. उनकी उसके फ्रेंड्स में से ना एक गाइड कर रहा था ना उनको स्टार्स की पोजीशंस देख के, है ना। तो इसके आगे का है इंटरप्रेटिंग द पोजीशन ऑफ स्टार्स, जो कि है पेज नंबर 42 में। तो वो क्या करता था, इंटरप्रेट करता था स्टार्स की पोजीशंस को और फिर ड्राइवर्स को गाइड करता था। 4 पे है, दे मेड फायर कुक्ड राइस एंड एट फूड टू देयर फिल। वो क्या है, पेज नंबर 42 में। दे मेड फायर कुक्ड राइस, वो उन्होंने क्या कि वो फायर जलाते थे, राइस को कुक करते थे और अच्छे से खाना खाते। तो उसका आंसर क्या है, एंड एट फूड टू देयर फिल। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। 5, द गाइड वॉज इन अ डीप स्लम्बर बिकॉज। अब ये बोल रहा है जो गाइड था ना वो बहुत डीप स्लम्बर में था। तो स्लम्बर का मतलब क्या था यहाँ पे, स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में चला गया था वो, कि उसने खाना खा लिया था और वो कुछ रातों से सोया भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट फॉर मैनी नाइट्स एंड इन द डे टाइम द सन वुड शाइन सो ब्राइटली दैट ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। इसका आंसर है पेज नंबर 42 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।